हेलो गाइस, तो इस पार्ट में कियान ने लिंगचॉन को ब्लॉक कर दिया था और सोच रही थी कि अब से हम दोनों का रास्ता अलग हो गया है। लिंगचॉन उसे ढूंढने के लिए जाने वाला था, पर किनकिन उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या हुआ। वो जैसे ही बताता है कि कियान की मैरिज होने वाली है तो वो कहने लगती है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर वो और आंटी सू मिलकर एक्टिंग कर रही होगी। वो जैसे ही यहाँ से गई होगी उसे रिग्रेट हुआ होगा और वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर वापस आना चाहती होगी और इस सब में उसने आंटी सू को भी शामिल कर लिया होगा। अगर तुमने उनकी बातों को बिलीव कर लिया तो तुम फूल बन जाओगे। लिंगचॉन कहता है तुम सच तो कह रही हो ना, पक्का यही बात है? तो कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, यही बात है। एक वुमेन दूसरी वुमेन को अच्छी तरह जानती है, तुम उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो और फिर देखना जैसे ही उसे रियलाइज होगा कि उसका ट्रिक काम नहीं किया वो खुद तुम्हारे पास आएगी और नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगेगी। शायद वो रात तक वापस भी आ जाएगी। उसे कैसे न कैसे करके अपने बातों में ले आती है और कहती है मुझे हमेशा से सिस्टर सू पर जलिस था कि वो तुम्हारे साथ रहती थी। अब फाइनली मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तो चलो साथ में मेरे रूम को साफ करते हैं। वही जैसे ही कियान लू फैमिली में पहुँचती है, आंटी ली उसकी ऐसी सिचुएशन देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहती है कि मैंने ऐसे आपको ऑफेंड कर दिया ना, पर वो उसे हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, पता नहीं तुमने कितना कुछ सहा है। कियान को भी उनका ऐसे हक करना अच्छा लगता है। वो कहती है अगर तुम चाहो तो रो सकती हो, पर आज के बाद तुम्हें कोई नहीं रुला पाएगा। तो कियान सच में रोने लगती है और फिर आंटी ली उसे ऐसे लेने वाले थे पर वो नहीं दे रही थी। तो वो बताती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, पर जब उनका एक्सीडेंट हुआ मैं यहाँ नहीं थी। अब तुम मुझे एक चांस दे दो ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह से दफना सकूं। कियान दे देती है तो वो उसके पेरेंट्स से प्रॉमिस करती है कि जब कियान की मैरिज उनकी फैमिली में हो जाएगी तो वो किसी को भी उसे बुली करने नहीं देगी और वो मेड को देते हुए एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए कहती है और फिर वो कियान को उसके चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए लेकर जाती है और जाते जाते अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम भी अंदर आओ और आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन में बॉडीगार्ड उसे आज जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही आंटी ली को गुस्सा आने लगता है कि सू फैमिली ऐसा कैसे किसी को बुली कर सकती है। जियांग फैमिली में इंसिडेंट होने के बाद सू फैमिली ने जियांग फैमिली को इनहेरिट कर लिया था। मुझे पता नहीं था कि सू फैमिली इतना एरोगेंट होगा। और वो मेट को कहती है कि पुलिस को बुलाकर लिंगचॉन को सबक सिखाओ, पर कियान रोकते हुए कहती है कि पिछले 15 ईयर्स से आंटी सू ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, तो ऐसा करना सही नहीं रहेगा। और रही लिंगचॉन की बात, अब से मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं रखना। पर आंटी ली कह रही थी कि हम ऐसे कैसे उन्हें छोड़ दे और फिर वो कियान की बात मान जाती है। वो उसके फेस पर बर्फ लगाते हुए लिंगचॉन पर गुस्सा कर रही थी कि इतनी जोर से कौन थप्पड़ मारता है, वो एक बीस्ट है। तो मेड उसे थोड़ा धीरे बोलने के लिए कहती है, आपकी लाउड वॉइस की वजह से यंग लेडी डर रही हैं। और फिर आंटी ली उसे पूछती है कि तुम्हें याद है कि बचपन में हम पड़ोसी हुआ करते थे और हम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन था। जब तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ तब मैं अब्रॉड में थी, कॉपरेशन के लिए गई थी। जब मुझे तुम्हारी फैमिली का न्यूज मिला मैं चाइना वापस आई, पर तब तक सू फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। कियान कहती है कि हाँ मुझे याद है और मनी मन सोच रही थी कि मैं एक ऑर्फन हूँ, तो लू फैमिली के साथ मेरा फिर से कैसे रिलेशन हो सकता है। आंटी ली कहती है मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सफर किया है, लू फैमिली में मैरिज करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करना पड़ेगा। और बताती है कि तुम्हारा ब्रदर जियांग किंग बचपन में कहता था कि जब वो बड़ा होगा वो तुमसे ही मैरिज करेगा और मैं भी तुम दोनों की मैरिज के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। कियान उसके बारे में पूछती है तो वो बताती है वो बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गया है, कल तक वो आ जाएगा और उसने वेडिंग की सारी प्रिपरेशन भी कर लिया है। तुम्हारी वेडिंग ड्रेस भी उसने खुद डिजाइन किया है। आज तुम टायर्ड हो गई हो तो रेस्ट करो, कल जाकर वेडिंग ड्रेस ट्राई कर लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंगचॉन मेड से पूछता है कि क्या कल रात कियान घर वापस नहीं आई, तो वो बताती है कि नहीं आई। तभी वहाँ पर किनकिन फ्लावर लेकर आती है और लिंगचॉन से फ्लर्ट कर रही थी, पर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कहता है कि मुझे कुछ काम है। किनकिन कहती है ऐसा भी क्या काम है जो मुझसे इम्पोर्टेंट हो गया, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम काइंड हो, जेंटल हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो उसे फिर से फ्लर्ट करने लगती है, पर इस बार भी वो उसे दूर कर देता है। तभी उसे उसका एक फ्रेंड का फोन आता है और कहता है कि मैरिज जैसी बड़ी बात तुम हमसे कैसे छुपा सकते हो। लिंगचॉन पूछता है कि किसकी मैरिज की बात कर रहे हो, तो कहता है तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग की बात कर रहा हूँ, तुम उसके ब्रदर हो, ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो कहता है कि शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी, पर वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए देखा और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ये जानकर तो वो शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। ये सब देखकर किनकिन गुस्सा होने लगती है कि भले ही वो यहाँ से चली गई फिर भी ये उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे कोई और प्लान करना होगा। दूसरी साइड कियान अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी और उसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वहाँ के स्टाफ भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, आप तो इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं और फिटिंग भी परफेक्ट आई है। कियान सोचने लगती है कि 1 मंथ पहले वो सू फैमिली में मैरिज करने वाली थी और अब वो किसी और की ब्राइड बनेगी। तब स्टाफ कहने लगती है इस ड्रेस की डिजाइन तो बहुत ही अच्छी है और साइज भी एक्यूरेट है, लगता है कि मिस्टर लियो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वो खुश होकर बताती है कि जियांग किंग ने ये ड्रेस उसके लिए खुद डिजाइन किया है। इतने में ही वहाँ पर लिंगचॉन और किनकिन आ जाते हैं। लिंगचॉन तो उसे वेडिंग ड्रेस में देखकर दिखता ही रह जाता है और सोचता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि
कियान वेडिंग ड्रेस में इतनी ब्यूटीफुल लगेगी और कहता है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर देता हूँ, फ्यूचर में तुम हमारी वेडिंग में पहन लेना। तब स्टाफ मेंबर कहती है हमारे प्रेसिडेंट ने ये ड्रेस खुद डिजाइन किया है अपनी वाइफ के लिए, ये सेल के लिए नहीं है। कियान कहती है सुन लिया ना तुमने, और वैसे भी मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है और ना ही सू फैमिली अब से मेरा घर है। वो कहता है अब बस भी करो, हम तो बस बच्चों की तरह प्ले कर रहे थे, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब मैं जाने देता हूँ, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। किनकिन सोच रही थी कि मैं इस विच को फिर से सू फैमिली में नहीं आने दे सकती, अगर ये वापस आ गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और लिंगचॉन से कहने लगती है अगर सिस्टर घर वापस नहीं आना चाहती तो रहने दो ना, उसे बाहर अकेले ही एंजॉय करने दो, चलो यहाँ से। कियान भी कहती है कि अपने सिस्टर को लेकर यहाँ से चले जाओ। वो कहता है तुम्हारा किनकिन से जलिश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे हार्ट में स्पेशल ही रहोगी, तुम अभी मेरे साथ घर चलो कहकर उसे लेने जा रहा था। और स्टाफ मेंबर रोक देते हैं और कियान से पूछते हैं क्या हम सिक्योरिटी को बुलाएं। कियान उसे कहती है मुझे तुम्हारे साथ एक मिनट भी और वेस्ट नहीं करना, तुम खुद जा रहे हो या फिर मैं किसी को बुलाऊं तुम्हें बाहर निकालने के लिए। स्टाफ मेंबर भी कहते हैं कि मैडम ने कहा है कि तुम यहाँ से जाओ वरना हम सिक्योरिटी को बुलाएंगे। लिंगचॉन शॉक्ड हो जाता है कि मैडम ये कब से मैडम हो गई है, अब बस बहुत हो गया, तुम चलो मेरे साथ कहकर उसे जबरदस्ती लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर जैंकिंग आता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। कियान गिर रही थी तो उसे भी पकड़ लेता है। लिंगचॉन उसका नाम लेकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी कियान को पता चलता है कि वो उसका हस्बैंड है। जैंकिंग कहता है ऐसे दूसरों की वाइफ को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तो वो गुस्से में कहता है दूसरे की वाइफ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये सू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी होने के साथ साथ फ्यूचर की यंग लेडी भी है और मेरी फ्यूचर की वाइफ भी। वो कहता है अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो वो तुम्हारे साथ कौन है। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था तो कहता है क्या वो तुम्हारी सिस्टर है। लिंगचॉन कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, भले ही तुम्हारा हाथ पॉलिटिक्स में है पर ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें तुम अपना दखल अंदाजी मत करो। वो कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर से कोई लेना देना नहीं है, बस तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। क्या लू फैमिली में मैरिज करने के लिए मान गई है और वो बहुत जल्द मिसेस लू बनने वाली है, तुम उसे पब्लिक में ऐसे हरेस कर रहे हो और ये लू फैमिली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, अगर ये लू फैमिली में मैरिज करने वाली है तो मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता। जैंकिंग कहता है क्या सू फैमिली ने तुम्हें हम दोनों की वेडिंग के बारे में नहीं बताया। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया था और वो पागल होने लगता है कि नहीं नहीं ये इम्पॉसिबल है। और कियान से कहता है कि ये सब सच नहीं है ना, तुम मेरे पर गुस्सा हो इसीलिए इसे कहकर मेरे सामने एक्टिंग कर रही हो। और वो बताती है कि ये सब कुछ सच है। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मैरिज करने का, तुम मुझे बिट्रे कैसे कर सकती हो। कियान कहती है मैंने तुम्हें बिट्रे किया और तुमने जो कुछ भी किया उसका क्या। वो कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, चलो हम घर चलते हैं। और वो मना करते हुए कहती है कि मैंने लू फैमिली को चूज कर लिया है, अब मैं वहाँ की हूँ। पर वो मानने के लिए रेडी ही नहीं था और कहता है मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो इसीलिए ये सब कुछ बोल रही हो। जैंकिंग कहता है मेरी वाइफ ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अगर तुम ज्यादा उसे फोर्स करोगे तो सू फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो बॉडीगार्ड्स बुला लेता है। अभी किनकिन कहने लगती है कि तुम ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है। तुम अब और रिच फैमिली में चली गई हो तो सू फैमिली के सारे एहसान भूल गई जो उन्होंने 15 ईयर्स से तुम्हें राइज किया है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।